अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रूहान सईद और आज मैं अपनी वीडियो में न्यू बैलेटिंग स्लिप्स तेसरा टाउन स्कीम 45 के हवाले से काफ़ी महीनों से कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, तो इस हवाले से मैं एक डिस्कशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से कबल आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। साथ साथ अगर आप सेल परचेज़ के हवाले से रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करिए। जो मैंने व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, ऑडियो मैसेज या जो भी आप कॉल्स वगैरह करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू ही करें। इंशाल्लाह आपसे रब्ता बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो न्यू बैलेटिंग का जैसे आपको पता है कि 2019 में एमडीए ने जुलाई के महीने जून के महीने में ग़ालिबन बैलेटिंग की थी एमडीए ने, और 3 साल के शेड्यूल इन्होंने दिया था, जिसमें सेक्टर 71, 77 फ़ेज़ 1 में है। फ़ेज़ 2 में सेक्टर 12, 17A, 12B, 60, 47, 52, 38, 6A और 21, 22, 23, 95, 94 सेक्टर है, 88A है आपके पास, सेक्टर 12, 12B है, 6A है, तो 29 है। तो ये सारे सेक्टर्स 83A है, 85 है, ये सारे सेक्टर्स एमडी ने बैलेट किए थे 2019 के अंदर। और ये सारे जो रिमेनिंग सेक्टर्स मैंने आपको बताया सारे फ़ेज़ 2 के सेक्टर्स हैं। इनकी प्राइसेस आजकल क्या चल रही हैं और स्टेटस क्या मार्केट में सेल परचेज़ का, तो वो बेसिकली अभी फ़िलहाल ओल्ड बैलेटिंग जो 2006 या 7 की हुई थी उसमें तो सेल परचेज़ काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत तेज़ चल रही है। लेकिन जो न्यू बैलेटिंग जो 2019 में बैलेटिंग हुई है उसके मुकाबले में अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो न्यू बैलेटिंग फ़िलहाल उस तेज़ी से नहीं चल रही हैं जिस तरह से ओल्ड बैलेटिंग वाले जो फ़ेज़ 1 है या फ़ेज़ 2 के सेक्टर्स हैं जिस तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओल्ड बैलेटिंग वाले उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे फ़िलहाल। लेकिन हाँ, ऐसे टाइम टू टाइम चलता रहता है। कभी जब ओल्ड बैलेटिंग काफ़ी तेज़ परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो उसके बाद फिर न्यू बैलेटिंग का भी नंबर आता है, फिर वो चलना शुरू हो जाती हैं और ओल्ड बैलेटिंग के रेट्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं या रुक जाते हैं या स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस तरह से ना ये एक साइकिल चलती रहती है। अभी 63 कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई हुई है सेल परचेज़ के हवाले से, क्योंकि अलॉटमेंट और पोजेशन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और पैसे जो रिटर्न करने का सिलसिला भी है वो भी आपको एमसीबी बैंक से पैसे लोगों को, तो सीडीआर कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट मिल रहा है लोगों को एमसीबी बैंक से, और लोगों को काफ़ी लोगों को मिल भी चुके हैं। कुछ जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई करें और अपनी जो रिफ़ंड अमाउंट है जो 63 सेक्टर के हवाले से जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले वो जाकर अप्लाई करके और अपने आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि हमें अमाउंट नहीं मिल रही है, कुछ एमसीबी ब्रांचेस वाले प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वाटर पम्प की ब्रांच पे चले जाएं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे जाकर आपको वो बिल्कुल अमाउंट वगैरह रिटर्न का जो सिलसिला है वो ज़रूर हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी फ़ेज़ जो आपकी न्यू बैलेटिंग है उसका थोड़ा सा मामले स्लो चल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 3 साल एमडीए ने इसका इंस्टॉलमेंट पीरियड दिया था, जिसके बाद एमडीए को उसका अलॉटमेंट जारी करना है। तो इसका आपको पता है कि जुलाई 2019 में एमडीए ने कंफर्मेशन लेटर जारी किए थे और जुलाई 2022 में इंशाल्लाह इसके 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, जो शेड्यूल पीरियड के हवाले से इसका टाइम ड्यूरेशन था। और उसके बाद एक्सपेक्टेड यही है कि एमडीए इसका पोजीशन से पहले इसका अलॉटमेंट का सिलसिला जारी करेगी। तो अलॉटमेंट का सिलसिला एक्सपेक्टेड है, तो उस वक्त हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ये एमडीए अनाउंसमेंट करती है अलॉटमेंट का न्यू बैलेटिंग का, तो उस वक्त बिल्कुल तेज़ी आ सकती है। और 77 की वजह से भी थोड़े से कुछ लोग मसले मसाइल आए थे सेक्टर की वजह से, जहाँ पे दुआ गार्डन का सिलसिला चला था। और अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन फ़िलहाल दुआ गार्डन के ऊपर नहीं है सच, बाकी थोड़ा सा लोगों का कॉन्फिडेंस वो हुआ है 77 के सेक्टर की वजह से। लेकिन फ़िलहाल जो प्राइसेस 21 सेक्टर है, 22 सेक्टर हैं, 12 सेक्टर है, अभी भी अच्छी डिमांड पे चल रही है। और 95 सेक्टर की बैलेटिंग स्लिप्स भी अच्छी चल रही हैं। इसी तरह से आपके पास 71 सेक्टर की बैलेटिंग स्लिप्स भी काफ़ी मुनासिब रेट्स पे अच्छी। तो इसी तरह से न्यू बैलेटिंग की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही एमडीएस का अलॉटमेंट का अनाउंसमेंट करेगी। तो जैसे पुराने फ़ेज़ 1 के बैलेटिंग के सेक्टर्स हैं या फ़ेज़ 2 के हैं या कॉटेज इंडस्ट्री 63 के सेक्टर्स की जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी इसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस जैसे वो दे रहे हैं देना शुरू कर देंगे। बहरहाल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है प्राइसेस नहीं बढ़ रही, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। अगर मैं प्राइसेस की बात करता हूँ तो सेक्टर 12 में जो 120 यार्ड्स है वो तकरीबन 4 से 4.25 साढ़े 4 लाख रुपए की एक नॉर्मल लोकेशन की फ़ाइल बुकिंग पेड मिल रही है 120 यार्ड्स। सेक्टर 17 में तकरीबन 375-4 के दरमियान 4 लाख के दरमियान 120 यार्ड से 3 लाख और 3.25 लाख के दरमियान 80 गज
बुकिंग पेड फाइल सेक्टर 17A में चल रही है। 12B के भी यही रेट हैं, 120 गज़ और 80 गज़ के। और इसी तरह से अगर हम सेक्टर 21 की बात करते हैं तो तकरीबन 3.25-4 लाख रुपए में 120 यार्ड्स है, और 3 लाख 3.25 लाख रुपए में या 3.25 लाख रुपए में 80 यार्ड्स है। सेक्टर 22 का भी तकरीबन रेडी है, ये थोड़ा सा 25,000 रुपये कम पे का डिफरेंस चल रहा होता है। 3.5 लाख रुपये 3.25 लाख रुपये 120 यार्ड्स के बुकिंग पेड फाइल के, और 270 के जो हैं 2,70,000 2,75,000 रुपये में 80 यार्ड्स बुकिंग पेड हाँ नॉर्मली चल रहा है। और सेक्टर मैं 95 की बात करूं तो तकरीबन 3.25-3 इस तरह से प्राइसेस चल रही हैं। 120 यार्ड्स बुकिंग पेड और 80 यार्ड्स तकरीबन 2.5 लाख 3.25 लाख रुपए का 120 यार्ड्स 80 यार्ड्स बुकिंग पेड चल रहा है। तो 80 यार्ड्स बुकिंग पेड का आपको मैंने बता दिया। 94 सेक्टर की भी यही प्राइसेस हैं, 95 की जो मैंने आपको बताई हैं। 71 सेक्टर में जो 120 यार्ड्स है वो तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए के अक्रॉस में बुकिंग पेड फाइल चल रही है, और जो 80 यार्ड्स है नाले से दूर है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए के अक्रॉस में चल रही है बुकिंग पेड फाइल। सेक्टर 60 की इतनी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो फाइल्स आती है 120 यार्ड्स की वो 4.5-5 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आ रही होती हैं बुकिंग पेड फाइल्स। और 29 सेक्टर का भी कुछ 5.5-6 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का इस तरह से प्राइस ब्रैकेट्स चल रही हैं। यहाँ पर सिर्फ 120 यार्ड्स अवेलेबल है। सेक्टर 60 में भी सिर्फ 120 यार्ड्स अवेलेबल है। इसी तरह सेक्टर 12 में भी सिर्फ 120 यार्ड्स अवेलेबल है। अगर आप आते हैं सेक्टर 47 और 52 में तो वहाँ पे जो बुकिंग पेड फाइल है 120 यार्ड्स की, वहाँ पे अराउंड 3.25 लाख रुपए इस तरह से प्राइसेस चल रही हैं। अराउंड 3 लाख रुपए इस तरह से प्राइसेस चल रही हैं सेक्टर 47 में। एक एट मैक्स बता रहा हूँ, थोड़े से इश्यूज़ है वहाँ पे इंक्रोचमेंट वगैरह के सेक्टर 47 और 52 की वजह में भी, तो ये एक सूरत हाल है। सेक्टर 38 तकरीबन 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए में 120 यार्ड्स चल रहा है, और इंक्रोचमेंट का वहाँ प्रॉब्लम है। सेक्टर 38 में गुलशन नूर भी वहाँ मौजूद है, तो सेक्टर 38 की थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, उसका रीज़न यही है। प्रिसिक से जो है वो 120 यार्ड्स तकरीबन 3.5 का, और जो आपका 80 यार्ड्स है वो तकरीबन 2.25 तक का अराउंड चल रहा है। 2.25 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का चल रहा है 80 यार्ड्स सेक्टर 6 के अंदर। 77 सेक्टर लास्ट में मैं बात करता हूँ कि 77 सेक्टर में जो कुछ इश्यूज़ की वजह से जो 120 यार्ड्स है वो तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए 7.25 के ब्रैकेट में चल रहा है 120 यार्ड्स बुकिंग पेड, और जो 80 यार्ड्स है वो तकरीबन 5 लाख 5.25 लाख इस तरह के प्राइस ब्रैकेट में चल रहा है। बुकिंग पेड फाइल की बात कर रहा हूँ। अच्छा न्यू बैलेटिंग स्लिप में आपके पास ज़्यादातर जो मार्केट में लोग प्रेफर कर रहे हैं वो एमडी स्टेटमेंट के साथ कर रहे हैं फ़िलहाल। जब अलॉटमेंट निकलना शुरू हो जाएगा और जो प्रोसेस एमडी अडॉप्ट कर लेगा, फिर फ़िलहाल उस वक्त पे लोग होम स्टेटमेंट पे भी वीडियो के साथ आराम से काम करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी लोगों की प्रेफरेंस फ़िलहाल एमडी की हो रही है, एमडी स्टेटमेंट वीडियो के साथ। और ये मैंने आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया है न्यू बैलेटिंग स्लिप्स की प्राइसेस के हवाले से भी, और जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है फ़िलहाल गुज़िश्ता 3-4 महीनों से, जब से फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ओल्ड बैलेटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन तेज़ी से बढ़ती जा रही है और कुछ एक्सपेक्टेशन भी आ रही है कि शायद यूटिलिटी वगैरह का सिलसिला भी कुछ जल्द शायद इसका सिलसिला बने, लेकिन वो वक्त की बात है जब ये सिलसिले शुरू होते हैं। और इसी तरह से आपकी जो फ़ेज़ 2 में सेक्टर्स हैं, सेक्टर 49B 30 ये भी फिजिकल पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। 1721 का भी नंबर काफ़ी तेज़ी से आने वाला है, तो इस वजह से भी जो है वो ओल्ड बैलेटिंग की प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी आ रही है पोजीशन की वजह से भी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।